कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने माधवगंज पर जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही का पुतला जलाया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूरे जिले के तकरीबन 300 से 350 गांव में अवैध रूप से शराब का गली मोहल्ला किराने की दुकानों पर भी बेची जा रही है। इसके लिए अधिकारी शराब ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके और भाजपा नेताओं की पार्टनरशिप करके इसे बेचने लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरे जिले में अवैध मादक पदार्थों को लेकर भी सरकार को घेरते हुए उन्हें बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम विदिशा जिले को धार्मिक नगरी बनाए जाने की मांग करते हैं। उन्होंने मांग की है कि शराब दुकान है जो शासन के नियमानुसार तय की गई है, उन दुकानों में शराब की बिक्री हो, कोई आपत्ति नहीं है। उनका समय भी निर्धारित होना चाहिए। सुबह खुलने का और रात में बंद होने का समय को निश्चित किया जाए, क्योंकि कई दुकानों पर 24 घंटे ही शराब उपलब्ध हो रही हैं। जल्दी इसमें सुधार नहीं हुआ तो पूरे जिले की शराब दुकानों के सामने पुतला जलाने के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। के अंदर जिस तरीके से अवैध दारू का बिक्री हो रही है, पूरे जिले के अंदर 300 गांव में दारू के जहां ठेके दिए गए हैं, हमें उनसे आपत्ति नहीं है। शासकीय जहां ठेके हैं, जहां दुकानें खुली गई है, वहां पर दारू बिक्री हो, टाइम लिमिट में हो, समय पे दुकान खुले, समय पे दुकान बंद हो। रेट जो मध्य प्रदेश सरकार ने तय किए, उन रेटों से ज्यादा में दारू बिक रही है। अवैध दारू पूरे मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे विदिशा जिले के अंदर किराने की दुकानों में तक दारू बिकने लगी। ये बड़ा शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में विदिशा जिले में दारू का अवैध धंधा चल रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। कोई भी बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शराब बिक रही है, अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पिट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिस्सेदारी है, पैसे का लेन देन है। अगर लेन देन नहीं होगा तो लड़ाई क्यों होती? भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है, अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, एक केस नहीं बनाते हैं। अवैध दारू के कितने केस बनाए गए, बरसों से यहाँ अधिकारी जमे बैठे हैं, कोई काम नहीं देखते। शराब बेच रहे हैं ठेकेदार, उनके खिलाफ तो आपकी आवाज ही नहीं, क्या बात है? मैं ठेकेदारों के खिलाफ ही आवाज उठा रहा हूँ। आपने अभी रंगशाही जी का पुतला जलाया ना कि ठेकेदार का? ठेकेदार ने ठेका लिया है। अगर जो अधिकारी अगर उसने मिली भगत करके दारू नहीं बिकवाएगा, ठेकेदार अपनी दुकान के लिए लॉटरी में ठेका लिया, उसका हम पुतला सिर्फ इस बात का जला रहे हैं अधिकारी का कि तुम उनको संरक्षण दे रहे हो। आपका नियम है कि 12 बजे आपको दुकान खुलवा रहे हो, आप उसमें केस बनाइए, जो टाइम लिमिट नहीं हुई तो फिर अगला कदम हम अधिकारी के कार्यालय का तालाबंदी करेंगे। पूरे जिले के अंदर ब्लॉक मुख्यालय पे जितनी दारू की दुकानें हैं उनके सामने हम पुतला दहन करेंगे। दारू तो ठीक है, पाउडर भी बिक रहा है, ड्रग्स बिक रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो चीज हो सकती है, जो मादक पदार्थ हो सकता है, हम विदिशा को धार्मिक नगरी बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दारू बिकवा रही है। आपका आरोप है 300 गांव में शराब बिक रही है। जी, कितने गांव बिक रही है? 300 से 350 गाँव है। 300 गाँव की लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ जहाँ अवैध दारू बिक रही है। विदिशा के अंदर आप देख लीजिए, 9 बजे के बाद में आम आदमी विदिशा का सुरक्षित नहीं है। आप देखोगे दारू पीकर हर ढाबे पे, हर होटल में, किराने की दुकान घूमती, जहाँ देखो वो दारू का चारों तरफ जाल बिछा हुआ। मेरा नाम विनीत तांगी है। जी, देखा जाता है दिन में रात को 9 बजे शराब की दुकान बंद करवा देते हैं, लेकिन रात को 12 बजे शराब मिलती, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाजपा सरकार की कथनी और करनी में यही अंतर है। वो दिखाते हैं, जैसे कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। यही इनकी कथनी और करनी है। इनके सारे नेता, बड़े से बड़े नेता, वरिष्ठ नेता अवैध शराब बिक्री में संलिप्त हैं, पैसे कमा रहे हैं। वो उसी का कारण था, इसी माधवगंज चौराहे पर पिछले 2 दिन पहले जो झगड़ा हुआ था, तो शहर का माहौल खराब हुआ था, उसका कारण भी अवैध शराब बिक्री। जिस तरह से भाजपा शासन और प्रशासन मिलकर साठगांठ कर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है। शहर में आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए, स्कूल कॉलेजों के आसपास चले जाइए, पुड़ियाँ बिक रही हैं, पाउडर बिक रहा है, कोकीन बिक रही है, शराब अवैध रूप से बिक रही है। मैं भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से, जिले के नेताओं से और सभी अधिकारियों से तो ये आगाह करना चाहता हूँ और उससे निवेदन भी करना चाहता हूँ
इस अवैध रूप से शराब बिक्री और अवैध मादक पदार्थों को जल्द से जल्द रोकिए, नहीं तो कल को आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी इनके आदी होंगे और आपका वो पैसा जो अवैध रूप से पैसा कमा रहे हो वो आपके काम नहीं आएगा।